हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए शिक्षा विभाग की यानी राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण शिक्षा एजुकेशन से संबंधित जो भी योजना है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक योजना को अच्छे से समझेंगे, कब योजना शुरू होती है, उसका लाभ किसको दिया जाता है या कौन सी क्लास को दिया जाता है, कौन सी योजना कब शुरू की गई और इसका कितना क्राइटेरिया, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे योजना जो आएगी अपनी, उसका नाम है गार्गी पुरस्कार योजना। दोस्तों, गार्गी पुरस्कार जो योजना है वो शुरू कब होती है, तो इसका 1998 में शुरू होती है, 1998। इसकी पात्रता क्या है, तो 10वीं में अगर 75% या इससे अधिक लाने वाली, जो अंक लाने वाली बालिकाएं होती है, उनको ये लाभ दिया जाता है। जबकि पुरस्कार राशि कितनी है, तो 6,000 रुपये होती है गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। और ये 3-3 हजार की 2 किस्तें होती है। किसके द्वारा दी जाती है, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ध्यान रख लेना, ये किसके द्वारा दी जाती है, जो बीकानेर अपना निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उसके द्वारा दी जाती है। जबकि ध्यान ये रखना कि नियमित अध्ययन वाली, अब जैसे क्लास 10वीं में कुछ प्राइवेट भी फॉर्म भरती है, उनको नहीं दी जाती है। ये जो नियमित अध्ययन करने वाली जो बालिकाएं होती है, उनको ये योजना लाभ मिलती है। और ये कब दी जाती है, तो बसंत पंचमी के दिन दी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो योजना है उसका नाम है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। दोबारा देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना कब शुरू होती है, तो 1994 से 1995 के बीच। कब शुरू होती है, 1994 1995। इसका वितरण किसके द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा वितरण किया जाता है इसका, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा। लाभार्थी कौन होते हैं इसमें दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों तथा वे छात्र जिनके माता पिता आय करदाता नहीं है, यानी जो सरकार में टैक्स होते हैं वो नहीं देते, उन सबको ये जो पुस्तक होती है कक्षा 1 से 12 तक सभी को उपलब्ध करवाई जाती है। ये योजना शुरू कब होती है, तो 1994 से 1995 के मध्य ये योजना शुरू होती है और सभी क्लास के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना मिलती है। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों, अगली योजना है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्रता क्या है इसकी, छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो परीक्षा होती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें उच्च माध्यमिक यानी 12वीं परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। जो 12th क्लास की परीक्षा होती है उसके अंदर 75% क्रॉस अंक होते हैं, तो उसको पुरस्कार राशि मिलती है 5,000 रुपए। कितनी मिलती है, 5,000 राशि मिलती है, जो कि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के द्वारा उसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगली योजना है अपने राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं में निपुण भारत मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जाता है इसका प्रश्न। निपुण भारत मिशन, निपुण का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटीवेटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। तो इसका प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ होता है इसका जुलाई 2021 को। ये जो निपुण भारत मिशन है इसकी शुरुआत होती है 2021 को। जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना। क्या ये उसका उद्देश्य है कि बच्चे की जो दक्षता होती है, सीखने के जो कौशल होते हैं, यानी जो हाथ कौशल हो सकते हैं या कोई प्रकार की रुचि क्रिएट करना, उसका सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। लक्ष्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिशन का लक्ष्य 2026 तक और 27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन, एक गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना ही इसका उद्देश्य माना जाता है। और ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक ज्ञान और बुनियादी समझ के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम माना गया है।
प्रश्न अगर आपको टफ पूछते हैं इसका, तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि निपुण भारत मिशन में कौन सा कथन असत्य है। आपको प्रारंभ कर देंगे। कथन ए, इसका प्रारंभ जुलाई 2021 में हुआ। इसका उद्देश्य दक्षता एवं बच्चे के सीखने में कौशल सुधार करना है। इसका लक्ष्य दे देंगे और इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको दे देंगे। तो इसमें से एक ऑप्शन गलत होगा। इस प्रकार से भी इसका प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, अगली जो योजना है दोस्तों, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। क्या नाम है उसका? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। पुराना नाम क्या था इसका? तो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 था इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम। जबकि बात करें बजट 2019-20, सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत यानी साथ मिलाकर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया था। इसका शर्तें क्या है इसकी, किनको लाभ दिया जाता है? तो पारिवारिक आय जिनकी भी 2.5 लाख रुपए होती है। अब जैसे पारिवारिक आय का मतलब बीपीएल कार्ड है या जो भी कार्ड बने हुए एक्स्ट्रा जो अपने आय होता है, तो उसमें आय कितनी होती चाहिए? पारिवारिक 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। जबकि आरबीएसई राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी 12वीं में न्यूनतम 65% कितना होना चाहिए? 65%। और सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं 12th में उसमें कम से कम 75% अगर आते हैं तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो आपको कितना परसेंट होना चाहिए? जो आरबीएसई की 12वीं की परीक्षा है उसमें आपको 65% अगर आ रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस योजना के अंतर्गत जिन मेधावी छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उच्च परीक्षा के या शिक्षा के प्रथम स्तर में प्रवेश लिया है तो उन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो अगली योजना आती है, अगली योजना शिक्षा की देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। इसका प्रारंभ कब होता है? तो 2011-12 में इसका प्रारंभ होता है। पात्र कौन होते हैं इसमें? अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं, राजस्थान की मूल निवासी हो। अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं होनी चाहिए जबकि वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। जैसे बंजारा, बालादिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, जो भी है जो आदिवासी होते हैं वो अगर होते हैं और वे राजस्थान के निवासी होते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि 12वीं कक्षा या स्नातक कहते हैं बीए कर ले, जिसके 12वीं बाद में 3 साल पूरे हो गए, स्नातकोत्तर डिग्री यानी पीजी, जैसे एमए कंप्लीट हो गई डिग्री, उससे अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य माना जाता है। अब जैसे किसी लड़की को 12वीं क्लास में पढ़ा लिया, उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उद्देश्य के लिए क्या करते हैं? देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना शुरू की जाती है। स्कूटी वितरण तो किस प्रकार होती है? तो आरबीएसई या सीबीएसई में 12वीं में अगर कक्षा में 50%, दोस्तों क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं इसलिए ये फॉर्म भी नहीं भरते। तो स्कूटी वितरण जो होती है देव नारायण छात्रा स्कूटी, उसके द्वारा आपको कक्षा 12 में मिनिमम 50% या इससे अधिक अंक लाने वाले और स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अगर अध्ययन रहने वाली छात्र होते हैं, नियमित मतलब रेगुलर अगर फॉर्म भरती है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाती है। नेक्स्ट जो अगली योजना कौन सी है? तो इसका नाम है, इसकी वित्तीय सहायता सेम योजना है। उसकी वित्तीय सहायता की बात करें तो स्नातक स्तर पास करने पर अगर बीए पास कर लिया जाता है तो उसको 10,000 रुपए प्रति महीना प्रति वर्ष दिया जाता है, 10,000 रुपए प्रति वर्ष। जबकि स्नातकोत्तर स्तर पास करने पर यानी एमए या कोई भी डिग्री अगर आप एमएससी कर लेते हो तो उसके पास करने के लिए आपको 20,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। जबकि वर्ष 2024-25 में 5,000 लाख का बजट आवंटित किया गया, लेकिन बजट 2019-20 संशोधन पारिवारिक आय की पात्रता 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई। यानी जो 2019-20 में इसका संशोधन हुआ, कुछ जो पारिवारिक आय थी 2 लाख रुपए उसको थोड़ा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिए। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली योजना बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसको हम मिड डे मील एमडीएम, जिसका प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 को। कब होता है? प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 को, जिसको मिड डे मील भी कहा जाता है। तो अगर प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात करें दोस्तों
तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 29 सितंबर 2021 को। कब होता है? 29 सितंबर 2021 को। क्रियान्वयन की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्रियान्वयन कब होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तिथि भोज या उत्सव भोज कोई भी व्यक्ति या समाज खुशी के अवसरों तथा जन्म दिवस, शादी के वर्षगांठ आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाइयां, उपकरण, बर्तन आदि विद्यालय दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इस पोषण योजना के तहत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति में निपुण होता है या जिसको विद्यालय में कुछ दान देना है, अर्थात यथासंभव, जैसे कोई वर्षगांठ के अवसर पर, जैसे कोई पूर्ण भोजन दे सकता है या जन्म के अवसर पर, तो ऐसे जो उपकरण है, बर्तन है, या विद्यालय को कोई भी सप्रेम भेंट देना चाहता है तो वह दे सकता है। विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना अपनी प्रधानमंत्री पोषण योजना है। कौन सी है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगर बात करें लाभार्थी की तो कक्षा 1 से जो 8वीं होती है उसमें प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उसको ऊर्जा कितनी होती है? 450 कैलोरी, 450 कैलोरी प्रोटीन दी जाती है, 12 ग्राम। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कई बार कि जो कक्षा 1 से 8वीं तक बालक होते हैं उसको कितना प्रोटीन मिलता है? 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर छात्र छात्राएं बात करें उच्च प्राथमिक की तो उसको 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम उसको प्रोटीन उपलब्ध करवाई जाती है। पहले इसका नाम मिड डे मील था जो कि 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। अगली योजना का नाम आता है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न आता है इसका कि मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना क्या है। तो इसका प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को। पुराना नाम बाल गोपाल योजना। पुराना नाम क्या था? बाल गोपाल योजना था, जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री पन्नाधाय। पन्नाधाय कौन थी आपको पता है? जिसने प्राणों की आहुति देकर अपने पुत्र की उसको बचाया था। ये आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो दूध पाउडर की आपूर्ति, इसका उद्देश्य है दूध पाउडर की आपूर्ति। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF, क्या नाम उसका? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF। एक एक आपको धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, प्रश्न आपके गलत नहीं हो परीक्षा में आए। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय में अत्यंत विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल जो योजना है वो कुल मिला के कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी सरकारी विद्यालय में बालक पढ़ते हैं उनको दूध उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। नोट, इसके तहत प्रारंभ में सप्ताह में 2 दिन, पहले तो क्या होता था कि सप्ताह में 2 दिन, एक तो मंगलवार को एक शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाता, जिससे बढ़ाकर प्रतिदिन 6 दिन कर दिया। अब 7 दिन का सप्ताह होता है, उसमें से संडे को काट दिया जाए तो 6 दिन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंध समिति का होगा। अब जिसमें विद्यालय होती है, चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे आप माध्यमिक स्तर हो, कोई भी विद्यालय अगर होता है तो उसमें एक समिति बनती है जिसका नाम होता है विद्यालय प्रबंध समिति। उसका दायित्व होता है कि छात्र छात्राओं को प्रतिदिन प्रार्थना के बाद या मध्य यानी आधी छुट्टी के समय उसको दूध उपलब्ध करवाया जाए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 421 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उनको भुगतान किया जाता है। कितने किया जाता है? 421 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जाता है। अगर बात करें किसकी तरफ से, तो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान की योजनाओं में आगे की जो कक्षा 1 से 5वीं तक 15 ग्राम मिल्क पाउडर की मात्रा होती है, तैयार दूध की मात्रा 150 ml और चीनी की मात्रा होती है 8.4 ग्राम। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मात्र 8.4 ग्राम चीनी देनी होती है 150 ग्राम के अंदर ml में। लब की बात करें 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो उसके अंदर अपने को 20 ग्राम क्या होती है? मिल्क पाउडर, जबकि उसमें 200 ml दूध बनता है और 200 ml में आपको 10.2 ग्राम का दूध देना होता है। ये थोड़ा आपको आंकड़ा ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो अपने क्या होता है थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ये डाटा ध्यान होना चाहिए। अगली योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी 12वीं पास कर ली या जिन्होंने BA कर लिया उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नोडल विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा होती है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभावान, जो होशियार बच्चे होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से क्या होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया जाता है। दोस्तों क्या दिया जाता है? प्रोफेशनल कोर्स वे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उनको एक अवसर दिया जाता है, जिसमें प्रावधान क्या है, किनको यह अवसर प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग किनको मिलती है, ये अभी कुछ समय पहले फॉर्म चल रहे थे इसके। तो इसका पहला प्रावधान है कि इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर 30,000 विद्यार्थियों को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो भी किसी वर्ग में आते हैं, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का, कोई भी जनरल का वर्ग का हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर कमजोर होता है तो 30,000 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए यानी 8 लाख रुपए से कम हो, वे इस योजना के लिए पात्र होते हैं। दोस्तों ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार कर्मी के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करने वाले हैं, वे भी इस योजना के पात्र हो सकेंगे। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को इस योजना का अधिकतम 1 वर्ष के लिए लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं एक बार आपने आवेदन कर दिया, आप लाभ के एलिजिबल हो गए, आप उसमें पास हो गए, ऐसा नहीं आप 3-4 साल के लिए कंटिन्यू हो गए, नहीं, आपको मात्र 1 साल के लिए इसका लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत 50% छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो 50% छात्र होते, छात्राएं होती है, जैसे अगर 1000 स्टूडेंट आते हैं उसमें से 500 कौन होगी? लड़कियां होगी। ठीक है दोस्तों। फिर इस योजना के तहत कोचिंग प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों में रहने वाले छात्रों को आवास, भोजन हेतु 40,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना में कुल 12 पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है या शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगली जो राजस्थान सरकार की योजना में बात करें जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे पहले इसका नाम क्या था पूर्ववर्ती? तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसका नाम बदल दिया। इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद वाले की, तो शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2021 को। कब होती है? 5 अक्टूबर 2021 को नोडल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अगर प्रावधानों की बात करें तो प्रावधानों में आपको यह ध्यान रखना है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 500 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को? 500 विद्यार्थियों को, 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। और 300 विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षण संस्थानों में, वे 200 विद्यार्थियों को देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। ये जो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है ना, उसमें केवल 500, टोटल जो 500 विद्यार्थी थे उनको लाभ दिया जाता है, लेकिन 500 में से 300 को विदेश भेजेंगे, जबकि जो 200 विद्यार्थी होंगे उनको देश के कोई भी शिक्षण संस्थान है, जैसे बड़े शिक्षण संस्थान, उनमें पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। और ये भी ध्यान होने से 30% सीटें महिला हेतु आरक्षित है। प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में कि स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 30%। कितनी है? 30%। 30% सीटें किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जबकि टोटल कितने विद्यार्थियों को? तो 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। ये होती है अपनी स्वामी विवेकानंद एकेडमिक योजना। इसकी पात्रता की बात करें तो पात्र कौन होता है इसमें? अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के अंदर, योजना के अंदर पात्र कौन लोग हैं, तो पहला है कि विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी की आयु 35 वर्ष के कम होनी चाहिए। जबकि तीसरा है कि परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए होनी चाहिए। और वैश्विक रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 1 से 150 विदेशी संस्थानों या NIRF रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 1 से 50 तक के देश के संस्थानों में प्रवेश मिला हो। स्कॉलरशिप क्या है? तो 8 लाख से
कम आय वाले विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस व अन्य खर्चों का 100% भुगतान राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? बस यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर फैक्ट वाला प्रश्न आता है तो यहाँ पर राज्य सरकार की जगह आपको केंद्र सरकार दे दिया जाता है और वहां से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ध्यान रख लेना, जो 8 लाख जो पैसे देंगे या कोई भी जो आय वाले बच्चे होते हैं, ट्यूशन की फीस है या खर्चों का जो 100% खर्चा है वो आपको एक राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। जबकि 8 लाख से 25 लाख आय होने पर ट्यूशन फीस व 50% अन्य खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगर 25 लाख से अधिक की आय पर होने पर राज्य सरकार केवल ट्यूशन फीस देगी। कौन देगी? ट्यूशन फीस देगी। इस योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत प्रति वर्ष क्या दिया जाता है? इसको भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट जो योजना आती है अगली, जिसका नाम है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। कब होती है दोस्तों? 29 नवंबर 2022 को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक अत्यंत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट दिए जाते हैं और राज्य सरकार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपए प्रदान करती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली जो विद्यार्थियों में क्या होती है, उनको ये दी जाती है और 200 रुपए सिलाई के भी दिए जाते हैं। फिर अगली जो योजना आती है उसका नाम होता है आपनी लाडो योजना। अगली योजना का नाम है आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर जागरूकता फैलाने की पहल है। ये राजस्थान के 10 सर्वाधिक विपरीत लिंगानुपात वाले जिलों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आपनी लाडो योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसमें जो राजस्थान के 10 सबसे सर्वाधिक विपरीत लिंगानुपात वाले जिले हैं उनमें यह योजना शुरू की जा रही है। फिर नेक्स्ट है उजियारी पंचायत। उजियारी पंचायत यह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो इसकी शुरुआत 2018-19 में की गई थी। कब की गई थी? 2018-19 में उजियारी पंचायत की स्थापना की गई या शुरुआत की गई और समुदाय को उजियारी पंचायत यानी संकल्पना की जानकारी देना और इसका मुख्य उद्देश्य एक ग्राम पंचायत में अनामांकित व ड्रॉप्ड आउट बालकों की संख्या 0 पर लाना। ऐसे कोई भी गांव में अगर बच्चे होते हैं जिनका विद्यालय स्तर पर नाम नहीं लिखा गया, नामांकन नहीं किया गया, चाहे वो आरटीए के तहत है या प्राइवेट स्कूल में कहीं भी हो, इनका नाम लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये होती है उजियारी पंचायत। क्या नाम है उसका? उजियारी पंचायत। अगली योजना जिसका नाम है क्लिक योजना। क्लिक योजना जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर लिटरेटरी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज, यानी क्लिक योजना आपके क्लिक योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व स्व पोषण आधारित कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु क्लिक योजना सत्र 2017-18 में प्रारंभ की गई। सीधे तौर पर मोटे तौर पर अगर बात करें तो क्लिक योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक के बालकों के लिए कंप्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे स्वच्छ से क्या कर सके, अपना स्ववित्त पोषण कर सकते हैं और अपने योजना है तो कौशल प्रशिक्षण यानी अपने खुद की कला को निखार सके। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये किस में चलाई जाती है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं या स्वामी विवेकानंद जो राजकीय मॉडल विद्यालय उनमें सब में ये योजना शुरू की गई है। फिर अगली जो योजना है जिसका नाम है नो बैग डे योजना। क्या नाम है? नो बैग डे योजना। 20 फरवरी 2020 2020, ठीक है, 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई और राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस, किसी प्रकार का बस्ता नहीं ले जाना,
बैग नहीं ले जाना, इसलिए इसका नाम रखा गया नो बैग डे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि शनिवार नो बैग डे, सैटरडे नो बैग डे को संस्था प्रधान एवं शाला स्टाफ का यह कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सर्वांगीण विकास किया जाए। जैसे उनको खिलाया जाना चाहिए, तार्किक मानसिकता के जो खेल खिलाए जाते हैं या और भी जो इनको क्रियान्वित गतिविधि होती है उनको करवाई जानी चाहिए। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, खेलकूद प्रतियोगिता हो गए, योगा अभ्यास हो गए, यानी श्रमदान या कोई प्रकार की साफ सफाई है, सब प्रकार के काम इस शनिवार के दिन जो नो बैग डे होता है उसमें कर सकते हैं। तो प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और जुड़े। और भी जो आगामी जो परीक्षा होने वाली है, चतुर्थ श्रेणी, बीएससीसी पटवार, कोई भी एग्जाम, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, जो अगली योजना जिसका नाम क्या है, अगली योजना का नाम आता है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। क्या नाम है? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत होती है 2004-05 में। कब होती है दोस्तों? शुरुआत होती है 2004-05 में। पात्रता क्या है इसकी? तो पात्रता है राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत जो पढ़ रही बालिकाएं, उनको शारीरिक रूप से अगर दिव्यांग है तो इसको प्राप्त लिया जाता है लाभ। लाभ क्या दिया जाता है? कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है। क्या ध्यान रखना, योजना 2004-05 में शुरू होती है। पात्र कौन है? जो दिव्यांग होती है, जो बालिका कक्षा 1 से 12 तक दिव्यांग है और जो पढ़ रही है, उनको ये लाभ दिया जाता है। अगली योजना, नेक्स्ट योजना जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2010-11 में इसकी शुरुआत होती है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले नाम पद्माक्षी था। पहले नाम क्या था? पद्माक्षी, जिसे 24 जनवरी 2019 बालिका दिवस को बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया गया। प्रारंभ कब हुई थी ये योजना? पहले तो अगर पद्माक्षी बात करें तो वे तो 2010-11 में शुरू हो जाती है, लेकिन जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है दोस्तों 2019-20 में शुरू होती है। पात्रता क्या है इसकी? माध्यमिक, प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अत्यंत सामान्य वर्ग की, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त वर्ग, दिव्यांग, बीपीएल की ऐसी बालिकाएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10, 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य कोई भी चाहे संकाय हो, उसमें प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान अगर प्राप्त करने वाली बालिकाएं होती है, उन सबको ये लाभ दिया जाता है। ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कक्षा 8 की, 10 की, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी कोई भी वर्ग की, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस कोई भी वर्ग की अगर बालिकाएं हैं तो उन सबको ये लाभ दिया जाता है। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, अगली जो योजना है जिसका नाम है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। एकल या द्विपुत्री पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत 2012 में। उद्देश्य था बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पात्रता क्या है इसकी? प्रवेशिका, तो उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान, वाणिज्य, उच्च माध्यमिक व्यवसाय, वरिष्ठ उपाध्याय की ऐसी प्रतिभाशाली बालिकाएं जो राज्य स्तर व जिला स्तर पर निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हो, उनको ये लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट, अगली योजना जिसका नाम है मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। मुख बधिर यानी जो बोल नहीं सकती, नेत्रहीन जिसको दिखाई नहीं देता, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सबलता योजना है, जिसकी शुरुआत होती है 2005-06 में। कब होती है दोस्तों? 2005-06 में। पात्रता क्या है इसकी? तो राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं कक्षा 1 से 12 तक होती है। प्राप्त लाभ क्या है? कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता और कक्षा 9 से 12 तक 5000 रुपए प्रति वर्ष सहायता उनको प्रदान की जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। फिर महत्वपूर्ण अगली जो योजना जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, इसकी शुरुआत होती है 2004-05 से।
आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब होती है? 2004-5 से। पात्रता क्या है इसकी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है। आपकी बेटी योजना में अगर कोई लड़की है जिसके माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया है, तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अगर वो लड़की पढ़ रही है, बालिका पढ़ रही है, उसको कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपए, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2500 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आपको सारा फैक्ट इसके अंदर ध्यान रख लेना है। फिर अगली योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना शुरुआत होती है 2015-16 में। कब होती है? शुरुआत होती है 2015-16। पात्रता क्या है इसकी? तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनत यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली होनी चाहिए, और अध्ययनत बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ रही बालिकाएं और जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई परीक्षा में जिसने प्रथम स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और प्रत्येक जिले से एक बीपीएल अथवा बीपीएल एक अनाथ बालिका सहित कुल 4 बालिकाएं प्राप्त पात्र होती है। न्यूनतम 75% होने चाहिए। लाभ क्या मिलता है उनको? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 11 और 12वीं में अगर व्यवसाय शिक्षा ले रही है, प्रशिक्षण ले रही है, उनके लिए उनको 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। क्या ध्यान रखना है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम और दूसरा स्थान होना चाहिए, और बीपीएल से है अगर अनाथ बालिका है या कुल 4 बालिका इनसे होती है, उनको कक्षा 11 और 12वीं के अंदर उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करती है, उसलिए अगर वो सेम बालिका अगर स्नातकोत्तर यानी एमए तक परीक्षा करती है, पढ़ाई करती है, उसके लिए उसको 2,25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता यानी उसका डबल, तो 2,25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले जो योजना है जिसका नाम है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना शुरुआत 2007-8 में होती है। साइकिल वितरण योजना की शुरुआत कब होती है? 2007-8 में होती है। पात्रता क्या है इसकी? तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययन सभी वर्गों की बालिकाएं, जो भी कक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ रही है और कक्षा 9 में प्रवेश ले लिया है, तो उन सबको ये योजना का लाभ प्राप्त होता है। फिर अगली जो राजस्थान की योजना जिसका नाम है नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना शुरुआत होती है 2006-7 में। कब होती है शुरुआत? 2006-7 में। पात्रता क्या है इसकी? उदयपुर जिले के, किसके जिले के? उदयपुर जिले के सभी राजकीय और पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययन यानी पढ़ने वाले अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं होती है उनको ये लाभ दिया जाता है। ठीक है, नन्ही कली योजना का संबंध किस जिले से? उदयपुर से जिले से है। ठीक है, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक है। प्राप्त लाभ कितना है? तो 1800 रुपए प्रति बालिका को दर से दिया जाता है। अगली योजना जिसका नाम है बालिका शिक्षा या नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा या नवाचारी शिक्षा, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मीना मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा या आजीविका मंच। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बालिका शिक्षा या नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं। तो मीना मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा या अध्यापिका मंच, प्रमुख रूप से ये 4 आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट जो अगली योजना आती है जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम स्तर शुरुआत इसकी होती है 2017-18 में। कब होती है? 2017-18 में इसकी शुरुआत होती है। पात्रता क्या है इसकी? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 10 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की अगर बात आ जाती है, कक्षा 1 से 5 तक के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको 10 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको 15 रुपए प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा होते हैं। कौन सी योजना के तहत? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत। द्वितीय स्तर की अगर शुरुआत करते हैं 2007-8 में इसकी शुरुआत होती है, और पात्रता होती है इसकी कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उनको 20 रुपए मिलते हैं। यानी
अगर चाहे आप पढ़ रहे हैं जहां पर अब तो ऐसी स्थिति नहीं आती है, लेकिन ऐसा हो जाता है जैसे आपका विद्यालय आपसे घर से 5 किलोमीटर दूर है तो उनको 20 रुपए या नकदी वेतन दिया जाता है, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो योजना आती है राजस्थान की, उसका नाम है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी STDR योजना। इसकी शुरुआत होती है 2007-8 में। कब होती है दोस्तों? 2007-8 में होती है। पात्रता की बात करें तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में नियमित अध्ययन रहने वाली छात्राएं होती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 2000 रुपए STDR 5 वर्ष की अवधि तक प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर कक्षा 10 में पढ़ रहे हो आप और 50% अगर आपके अंक आ जाते हैं तो 11वीं में प्रवेश लेने के बाद आपको प्रति साल 5 सालों तक 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन कक्षा 12वीं में अगर आपके 50% या अधिक अंक प्राप्त कर रहे हो तो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर आपको 4000 रुपए STDR 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगली योजना है, अगली योजना जिसका नाम है शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2005-6 में इसकी शुरुआत होती है। पात्रता क्या है इसकी? अगर तो पात्रता की बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत बालिकाएं होती है। जो कक्षा 9 से 12 तक नियमित पढ़ रही बालिकाएं उनको ये लाभ होता है। प्राप्त लाभ कितना है? 2000 रुपए प्रति वर्ष उनको दिया जाता है। नेक्स्ट अगली जो योजना आती है उसका नाम है इंस्पायर अवार्ड योजना। क्या? या अगली बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। शुरुआत कब होती है? 2009 में इसकी शुरुआत होती है। विभाग कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। भारत सरकार द्वारा इसकी विभाग की शुरुआत की जाती है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रतिभावान विद्यार्थियों को विज्ञान में करियर चुनने तथा विज्ञान अनुसंधान में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य बताया जाता है। अगर पात्रता की बात करें दोस्तों तो राजकीय या गैर राजकीय, चाहे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी इसके लिए योग्य हो सकता है, पात्र हो सकता है। छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? तो चयनित अगर इसमें आप हो जाते हो तो चयनित विद्यार्थी को विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु कितनी राशि मिलती है? 10,000 रुपए की राशि उसको प्रदान की जाती है। कितनी की जाती है? 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो अगली योजना है, जो अंतिम योजना जिसका नाम है राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। अब चाहे राजस्थान के पूर्व सैनिक, चाहे फौजी भाई है, चाहे कोई भी अगर फौजी भाई है, सैनिक है, तो उनको प्रतिभावान पुत्रियां होती है, उनको भी एक प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनकी शुरुआत होती है राजस्थान में 2001 से 2 तक। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 2001-2। उद्देश्य इसका राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। पात्रता भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्रा के माता पिता आय करदाता नहीं होने चाहिए। तो जो छात्रा के माता पिता है वो क्या नहीं होने चाहिए? आय करदाता, टैक्स देने वाले नहीं होने चाहिए। और छात्राओं को अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, गत कक्षा में 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। फिर अगला है GHTS छात्रवृत्ति 1000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष उनको दी जाती है। दोस्तों ये थी राजस्थान की संपूर्ण योजनाएं। राजस्थान सरकार की जो शिक्षा संबंधित या लड़कों या लड़कियों के संबंधी बालिकाओं को प्रोत्साहन, बालकों के प्रोत्साहन, साइकिल वितरण, जितने भी योजना महत्वपूर्ण है, जो आपके रीट मेंस एग्जाम, चाहे रीट पात्रता एग्जाम, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी एग्जाम लगते हैं जिसमें आपका दे रहा है योजना, उसमें सबसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, बनते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न यहाँ से बनता है, चाहे आप 10% देखो या 5% देखो, यहाँ से आपका 1% भी गलत होने वाला नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और इसको अच्छे से देखें, हो सके तो इसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।